जय श्री राम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ चंद्रमा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जो चंद्रमा जो अलग-अलग राशियों में होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है। कुंडली में किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि सारी दशाएं चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी से शुरू होती हैं। विंशोत्तरी दशा जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं, जातक मन का कैसा है वो भी चंद्रमा से पता चलेगा। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो बनाई थी, आप हो सके तो उसको पहले, जो आज मैं कहने जा रहा हूं उसको समझने से पहले लाइट ऑफ सोल यानी आपकी आत्मा किस प्रकार का प्रकाश आपको दे रही है, ये जानना चाहते हो तो वो वीडियो देखिएगा। लाइट ऑफ सोल यानी सन इन डिफरेंट साइड्स। आज उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो कैपेसिटी है, वो कुंडली में सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के पास है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कि जिस व्यक्ति में जितनी कला होंगी उतना वो संपूर्ण होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो 16 कलाओं में संपूर्ण थे। 16 कलाएं जो हैं वैसे तो इंसान को मिलती नहीं है, ये एक देवी या मदर डिवाइन पावर जिसके पास होती है उसी के पास होती है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो तत्व की बात करें, क्योंकि आदमी का जो शरीर है वो तत्व से बना है। जो पृथ्वी तत्व को है एक तरह से एक कला, उसी प्रकार से अगर आप चलेंगे आगे, जल तत्व को 2, फायर यानी अग्नि तत्व को 3, वायु को 4, और आकाश या स्पेस को कहोगे तो उसके अंदर आपके 5 कलाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से आगे भी चल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के पास कितनी कलाएं होंगी और एनिमल्स के लिए कितनी कलाएं होंगी। इन सबसे ऊपर जो है, एक ह्यूमन बीइंग को 8 कलाएं मिली है, क्योंकि वो इन सब चीज को कंट्रोल करने की बाय साइंटिफिक वे या बाय जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, मेरा कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों को कंट्रोल करना या पेड़ पौधों से जो लकड़ी मिल रही है या एनिमल्स हैं जो, या जानवर हैं, उनको अपने फायदे के लिए हम यूज करते आए हैं। उसी हिसाब से हम उनको यूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर उनसे ज्यादा कला है। इसी प्रकार ऐसे कहा गया है कि एक आदमी के पास 8 कलाएं होती हैं, लेकिन अगर वो आदमी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हो या उसमें कुछ पावर हो तो 9 कलाएं मैक्सिमम हो सकती हैं। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थी, और हनुमान जी, भगवान हनुमान जी उनकी मदद इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास 14 कलाएं थी। तो कुंडली में विशेष रूप से अगर आप ये देखें, आपकी जितनी कलाएं या जितनी कला संपूर्ण आप हैं, आपकी जिंदगी में वही व्यक्ति मदद कर सकता है जिसकी कला आपसे ज्यादा हो या उसकी कुछ नॉलेज आपसे ज्यादा हो। ये एक सिंपल में डेरिवेशन कह लो, या एक ड्राइव कर रहा हूं उसकी एनर्जी से। ये कलाएं जो हैं बेसिकली एनर्जी हैं। और अगर आपको जिंदगी में कब किसी की मदद मिलेगी या व्यक्ति जो आपको मदद करेगा, वो देखिएगा उसकी एनर्जी आपसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, रेडिएट कर रही होगी। ये तो एक बात जो मैंने चंद्रमा से बताया, क्योंकि ये सब किससे आ रहा है? चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा किसका कारक है? माता का कारक है, या देवी का कारक है। तो वो बेसिकली चंद्रमा से ही लिया जाता है। तो इन सब चीजों को रेफरेंस पॉइंट मान के मैं आपके सामने जो आज ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सैंपल चार्ट लगाया है। मैं सैंपल चार्ट इसलिए लगाता हूँ, किसी भी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं बोलूंगा, नाम बोलना यहाँ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति इस टाइम पे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपने वाद विवाद या अपने जो भी अ, अच्छे या जो भी
डाइसी डिसीजंस हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चर्चित है। हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि इसका चंद्रमा इसको क्या कह रहा है। इसका चंद्रमा ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जो होगा अपनी लाइफ में एक एडवेंचर टाइप का रोल प्ले करेगा, बहुत ही ब्लंट होगा और इंथ्यूजिस्टिक भी होगा अपनी डेवलपमेंट को लेके, लेकिन एक्शन करने में बहुत तात्पर रहेगा या जल्दी करेगा। क्या आप ये कह सकते हैं ओवरऑल इसकी बहुत सारी डिजायर्स होंगी। मून इन एरीज इन्हीं चीजों का समीकरण लेके व्यक्ति जीवन में आता है। हाँ, इस व्यक्ति का वो कौन से भाव में गया, किस रूप से करेगा, किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, उसके हिसाब से मैलेफिक और बेनिफिक इफेक्ट उसका चेंज होता आएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी जातक का चंद्रमा अगर एरी साइन में होगा, उस व्यक्ति की बहुत सारी डिजायर होंगी। वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, क्विक थिंकिंग वाला होगा, उसको बहुत जल्दी चीजों को करने की चाहत होगी। अगर उसको कोई पॉलिटिक्स में है तो अगर उसको बहुत ज्यादा सर्वोच्च पद पाने की इच्छा होगी। अगर कोई जज भी होगा तो वो कहेगा कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का ही जज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। चाहे वो स्टार्ट आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में मिडल में हो, लेकिन उसकी इच्छाएं वहां पर दर्शाती हैं। ये व्यक्ति बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ज्यादा माइन्यूट चीजों को ये कंट्रोल या देख नहीं पाते हैं। अदरवाइज अगर ये कहा जाए कि इनका एक एग्रेसिव नेचर होता है, इम्पल्सिव होते हैं, इनके जो थॉट प्रोसेस है वो ओरिजिनल हो सकती है। ये दूसरी चीजों से सीख के उनको अपने हिसाब से करने की ज्यादा कोशिश कर सकती है। बट इनका नेगेटिव पॉइंट भी जो है आप ये कह सकते हैं, इम्पेशंस इस चीज का एक उभर के इनके चार्ट में आ सकता है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये व्यक्ति का अगर 12th हाउस में चंद्रमा है, यानी सूर्य की जो रोशनी इनको मिली, सूर्य इनका कैंसर से था, कैंसर काला सूर्य अब 12th हाउस में चला गया। 12th हाउस जेल का भी है, आइसोलेशन का भी है। सूर्य की वहीं से आ रही थी, पराक्रम दे रहा था मंगल के साथ बैठकर, दोनों उस चीज का डेयरिंग कर रहा था, बहुत सारी इच्छाएं थी। लेकिन फाइनली रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, वो चंद्रमा से हो रहा है। तो हम इस चीज के ऊपर और डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिंपल क्या था कि आज हमें देखना है किसी व्यक्ति का अगर चंद्रमा मेष राशि में हो तो वो जातक जो होगा वो ब्लंट हो सकता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, वो अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड कहेगा। हाँ, इनके विपरीत वो काम करेगा तो विपरीत रिजल्ट मिलेगा, अगर वो सही डायरेक्शन में काम करेगा तो वो सही रिजल्ट भी मिलेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ टिप्पणी करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। जो जिस प्रकार के कर्म करेगा, क्योंकि सभी को इस जीवन में अपना कर्मों का फल भोग के जाना है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, चंद्रमा एक ऐसी पेन ड्राइव है जिसमें आपके जन्म जन्म जितने भी जो पीछे पास्ट में हुए हैं, पैरेलल में हो या जो कोई भी आगे आपके जन्म होंगे, अगर आपने सही कर्म नहीं किए हैं, अगर वो पेन ड्राइव में कोई डाटा अगर साथ कैरी होना है तो वो चंद्रमा के थ्रू ही होना है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को रिफ्लेक्शन के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य आपकी आत्मा है। आत्मा का जो लाइट ऑफ सोल आप सूर्य से देख सकते हैं, लेकिन उस लाइट और रिफ्लेक्शन को कहाँ आप कितनी रिफ्लेक्ट कर पाओगे, कितना वापस लोगों को दे पाओगे, क्योंकि सूर्य से तो आपने लिया है और चंद्रमा का काम है वापस देना। तो कितना दे पाओगे वो आपका पोजीशन यहाँ पर बताती है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा का, अगर मान लीजिए किसी का जन्म का चंद्रमा टॉरस में है या 2 नंबर साइन में है, वो व्यक्ति रूटीन ओरिएंटेड होगा। उसका मतलब घर से निकल जाना है, क्योंकि ये बुल की राशि है, मतलब बैल की राशि है। जैसे बैल का पहले खेतों में काम करते थे तो उनका एक डेली रूटीन होता था, सुबह जल्दी उठना है, 4-5 बजे उठना है। उनका मालिक 5, साढ़े 4, 5 बजे उनको लेके खेतों में जाता था, पूरा दिन हल जोतता था, शाम को आते थे। तो इसी प्रकार अगर चंद्रमा किसी का 2 नंबर की राशि में है, वो रूटीन ओरिएंटेड होगा, बैल की तरह स्टबन भी होगा, वार्म हार्टेड भी होगा। जब मन आएगा बहुत अच्छा खुश होगा तो बहुत अच्छा काम भी करेगा। परंतु अगर कीवर्ड जैसे हमने चंद्रमा के लिए डिजायर बोला है, यहाँ पर पोजीशन मिला है।
तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी सुख सुविधाओं की चीजें, खाने पीने की चीजें, अपने जो भी है रिश्ते संभाल के रखने की आदत होती है। तो ये जातक जो हैं, अगर आप कहें कि इनको मटेरियलिस्टिक जो है लगाव जो है चंद्रमा 2 का आपको दे सकता है। इन जातकों को खासकर एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इनको बहुत ज्यादा लग्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहां पर फिर वो ज्यादा चीजें नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाती है। तीसरा जो साइन है, अगर हम बात करें, अगर किसी का चंद्रमा जो 3 नंबर के साइन में हो जाए, 3 नंबर की राशि जो है वो जेमिनी साइन जो है एक तरह से ड्यूल साइन है, लेकिन 3 नंबर को हम इंटेलिजेंट भी बोलते हैं, विटी भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको ड्यूल में दोनों साइन आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं। जिनका चंद्रमा 3 में होता है वो कनिंग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कनिंग तब बोलता हूं जब वहां पर चंद्रमा के ऊपर कोई मैलेफिक एक्सपेक्ट आ रहा हो। अदरवाइज चंद्रमा 3 में व्यक्ति को बोलने की और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करने की एक बहुत बढ़िया शक्ति देता है। तो इसलिए मैं उसको बोलता हूं कि मून इन जेमिनी जातक को बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन करने की कैपेसिटी देता है। इनका जो माइंड है वो बड़ा प्रैक्टिकल होता है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज सीखने की इच्छा रहती है, लेकिन इनका जो कर्व होता है, जो मतलब कहते हैं ना कर्व्स फॉर रिकॉग्निशन, ये लोग मतलब अपने काम की रिकॉग्निशन चाहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाई ये सुपरफिशियल हो सकता है या टैलेंट को भी ये ज्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर चंद्रमा किसी का 4 में है, चंद्रमा किसी का 4 में है, तो समझिए कि वो जातक इमोशनल हो सकता है। अब इसको इमोशनल कहें, इसकी जगह मैं क्या कहता हूं, चंद्रमा 4 आपको दूसरे व्यक्तियों को देखने की, परखने की या उनको समझने की शक्ति दे सकता है। जैसे भगवान श्री राम का 4 नंबर में चंद्रमा था, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो दूसरों का दुख दर्द, चाहे तो वो भगवान थे लेकिन वो आए थे लोगों का, बहुतों का कल्याण करने के लिए, लेकिन एक नर्चरिंग करना, एक उनको एक इस एबिलिटी से देखना कि जो बाकी लोगों को देख भी नहीं पा रहे, तो दूर उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको नर्चर नहीं कर रहे, उनके प्रति एम्पैथेटिक नहीं है, वो एम्पैथी नहीं है। तो ये सब चीजें मून इन कैंसर वाले को दे सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एकांत में रहना इनको हो सकता है पसंद हो, लेकिन ओवरऑल जो ये चीज है, हम ये कह सकते हैं कि इनको केयरिंग करने की बहुत, या एक जो फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है दूसरों के प्रति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक स्टार लगा हुआ है, एस्ट्रिक लगा हुआ है। उसमें क्या लिखा है कि 4 नंबर केकड़े का या कर्व का भी है, और वो जो साइडवेज मूव करता है, वो सीधा मूव नहीं करता। कैंसर वाला जो साइड में अगर सोच रहा है, तो वो क्या है कि जब वो साइड में जाता है तो सीधा चलते हुए हम इतना नहीं सोच पाते, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन को समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं तो सिचुएशन को बहुत अच्छा समझ पाते हैं और डिफरेंट एंगल से हम उसी चीज को देख पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मून इन कैंसर ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अगर वहां पर कोई मेलेफिक इफेक्ट ना हो। अब नेक्स्ट जो है वो है मून इन लियो। एक तरह से चंद्रमा और सूर्य राजा रानी का मतलब आप कह लो, या दोनों रॉयल साइंस, रॉयल प्लैनेट हो गया, रॉयल साइन में हो गया, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। और रॉयल्टी कब मिलती है, जब आप रिलेशनशिप में या किसी भी अपने काम में फेथफुल होते हैं और कम से कम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, या आपका एक प्राइड वहां पर किसी चीज में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो व्यक्ति मून लियो में लेके पैदा होते हैं, वो हमेशा अपनी स्वतंत्रता को बहुत, या अपने आप को स्वतंत्र रखना बहुत अच्छा चाहते हैं, क्योंकि उनको ये है कि हमें कोई कंट्रोल ना करे। हाँ, ये दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये असर्टिव होते हैं, सिचुएशन का एडवांटेज ले सकते हैं। और मैंने देखा है कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है, मून इन लियो वालों के अंदर, ये सेल्फ सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। बट इनका जो दिमाग है बेसिकली अगर देखें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, माइंड का कारक है, अगर हम उसको देखें तो इनका दिमाग जो है, मेंटेलिटी जो है वो रोबस्ट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और ये
डिसेसिव भी होते हैं। हाँ, एक नेचुरल लीडर हो सकते हैं क्योंकि ये इनकी चाहत रहती है, ये दूसरों के साथ मतलब ग्रुप में अगर खड़े हैं तो एक अलग प्रकार की इनके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है, या आप ये कह सकते हो एक ऑप्टिमिसिज्म हो सकता है इनके अंदर कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से अगर कन्या का यानी वर्गो का मून हो, तो वर्गो जो साइन है वो एक तरह से प्रैक्टिकल साइन है, रिलायबल है, अपने आप को परफेक्शनिस्ट करने का। लेकिन मैं इसके अलावा भी एक चीज कहता हूँ कि कन्या राशि की जो मैंने देखी है, एक जो सोच जो है वो एक कैलकुलेटिव नेचर को भी दिखाती है। क्योंकि कन्या का जो है कि वो अगर कुछ भी चीज सीख रहा है, बाद में उसको यूज करेगा अपने कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए, या उससे लाभ क्या कर सकता है। जैसे कन्या का लगन हो, सभी लोग कहते हैं कि समाज में ये सेवा करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कन्या का लगन हो, उसकी चाहत रहती है कि अगर मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूं तो इससे मेरे को कॉमर्शियल बेनिफिट या इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा। देखिए, यहाँ पर मैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये जो ओवरऑल जो रिजल्ट है किसी भी असेंडेंट का या किसी भी साइन का, बहुत सारा चेंज हो जाता है जब उसके अंदर बेनिफिक या मेलेफिक एक्सपेक्ट हो। लेकिन ओवरऑल क्या है कि जो नेचर है वो कभी नहीं बदलता। तो मून इन वर्गो, तो आपको एक चीज आप मान के चलिए कि आपको प्रैक्टिकल माइंड देगा, आपको कैलकुलेटिव बना देगा, और आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में रह के उस चीज का अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। हाँ, आप कह सकते हो ना, जैसे एक बंदा है जो एरीज वाला, मून एरीज वाला है, वो कहेगा कि मैं सबको ड्राइव करूंगा। लेकिन मून जो वर्गो में है वो आपको बैक सीट ड्राइवर बना सकता है। मतलब चला बेसिकली दिखने के लिए कोई और ड्राइवर है, लेकिन वो पीछे से जो पूरी प्लानिंग करके या जो बता रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो पीछे मून इन वर्गो वो सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकता है। मून इन लिब्रा, लिब्रा जो या तुला साइन में जो कहते हैं, ये एक डिप्लोमेटिक साइन है, आइडियलिस्टिक है, बैलेंस है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो मुझे लगता है कि भी अगर कन्या सॉरी लिब्रा साइन को अगर आपको समझना है, तो लिब्रा साइन को ये समझना चाहिए कि ये नेचुरल मेडिएटर है। ये क्या है? नेचुरल मेडिएटर है। ये मतलब किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब इनके सामने आए तो बहुत मेडिएट कर सकते हैं, सिचुएशन को बैलेंस वे से टैकल कर सकते हैं। हाँ, जो क्योंकि मून लिब्रा में है, वीनस के साइन में है, तो इनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लग्जरी और ग्लैमर की तरफ भी हो सकता है। परंतु ओवरऑल अगर हम सही तरीके से देखा जाए तो लिब्रा इज मोर ऑफ डिप्लोमेटिक इन नेचर। तो जो भी व्यक्ति मून लिब्रा में लेके पैदा होता है तो वो डिप्लोमेटिक हो सकता है। इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक होना भी एक आज के हिसाब से सिचुएशंस को आगे बढ़ने के लिए, कम्युनिटी को साथ ले जाने के लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। मून इन स्कॉर्पियो एक पावरफुल चीज है जो व्यक्ति को बहुत डीप रूट तक उसी चीज को खोजने के लिए विवश करती है। उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप का मोटिवेशन होता है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनका जो आप मून 8 में मिलेगा, वो एक तरह से ऐसे बोलते हैं कि वहां पर मून नीच का है, पीड़ित है। वो उनका अगर किसी का मून एग्जॉल्टेड होगा या अपनी सब राशि का होगा, तो उसमें केयरिंग की ज्यादा भावना होगी। वो एक उतने अच्छे से सर्जरी या इतने अच्छे से जो पागलों की तरह जो दुख में भी सुख नहीं खोज सकता है। तो डेबिलेटेड जो प्लेनेट है वो मैं इस कभी भी, ये तो मून की बात हो रही है जहां पे मैं मन को कह रहा हूं, तो डेबिलेटेड प्लेनेट कुंडली में आपको दुख में भी सुख खोजने की, या दुख में अपने आप को खुद रखते हुए उस बाकियों को उस प्रॉब्लम से निकालने की एक कैपेबिलिटी देता है। इसलिए अगर किसी की कुंडली में कोई डेबिलेटेड प्लेनेट है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सही तरीके से इस पे कोई मेलेफिक इफेक्ट नहीं है तो आपके
बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए ये काम कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई नेगेटिव है तो ये व्यक्ति जो मून इन स्कॉर्पियो वाला है, ये इस तरह से बिहेव करेगा कि जैसे बोलते हैं ना पोकर फेस, चेहरे पे जो कुछ और है और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ बहुत सारी डिफरेंट चीजें चल रही हैं। और जो मून इन जो सेजिटेरियस में है, मून इन सेजिटेरियस में एक अच्छी चीज मैंने देखी है कि ये व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा सीखने की, हाई लर्निंग की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भी धनु राशि का जो चिन्ह भी है वो तीर की तरह है, तो जो तीर चला रहा है, तो ये जब कभी भी किसी व्यक्ति को जब ये मुसीबत में है या जब इनको लगेगा कि इनके माइंड के हिसाब से वो तीर चला सकते हैं, और तीर चलाया हुआ चीज या तो किसी के लिए मदद के लिए चलता है या किसी को से कुछ छीनने के लिए चलता है। तो मून इन सजिटेरियस दोनों रूप में काम कर सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में करेगा तो हम ये कहेंगे ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सुपरफिशियल हो सकते हैं, हाई लर्निंग हो सकते हैं, इनमें थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो सकती है। बट ओवरऑल ये जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है ये लर्निंग के लिए प्रोमिनेंटली हम ज्यादा जान सकते हैं। मून इन मून इन कैप्रिकॉन, अगर हम मून इन कैप्रिकॉन को देखें तो ये व्यक्ति थोड़े रिजर्व हो सकते हैं, बट ये डिसिप्लिन्ड होंगे। इनका एक ही मकसद रहता है सफलता को प्राप्त करना। ये वन ऑफ द डिजायरेबल पोजीशन है। लोग कहेंगे कि ये बंधन योग है, चंद्रमा मकर राशि में है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि ये एक अच्छा रिजल्ट देता है। ये व्यक्ति को मैनेजमेंट करने की बहुत बढ़िया कैपेसिटी भी दे सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सन अगर किसी का वर्गों में हो और मून किसी का कैप्रिकन में हो तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकता है, व्यक्ति को बहुत बढ़िया चीज दिला सकता है। तो एक चीज है कि इनमें कुछ डिग्निटी पाई जाती है, तो उस चीज से हम इसको आगे देख सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर मून इन एक्वेरियस होगा तो ये इन्वेंटिव होंगे। बेसिकली इनोवेटिव तो नहीं मैं कह सकता, इन्वेंटिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अनप्रिडिक्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से साइंटिफिक माइंड सेट को देता है। तो ये जो कोई भी चीज को आसानी से दूसरे को देना, जो मतलब आप होता है कि मुझे ये चीज लेनी है, उसका इंटरेस्ट है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, या डिसइंटरेस्टेड नेस इनकी एक खासियत हो सकती है। अगर यहाँ पर मून इन एक्वेरियस हो तो ये मून इन लिब्रा से, क्योंकि मून 3 7 11, तो मून इन जेमिनी में ड्यूलिटी दे रहा था, वहां पे मून इन लिब्रा वो एक अच्छी पोजीशन थी। लेकिन मून इन लिब्रा से भी फार बेटर रिजल्ट जो है मून इन एक्वेरियस आ सकता है, क्योंकि एक्वेरियस साइन है, एक फिलोसफर का है, एक कर्म योगी का है। तो ये व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ चीजें वहां पर छोड़ सकता है। और क्योंकि ये एरी साइन है 3 7 11, तो ये एक्सप्लोर भी और इंडिपेंडेंस वे में रह के काफी कुछ को अपनी थिंकिंग को बढ़ा के ऊपर ले जाके ये काम कर सकता है। लास्ट जो है दोस्तों साइन जो है पाइसिस है। पाइसिस साइन जो एक बहुत आप ये कह सकते हो आइडियलिस्टिक है या स्पिरिचुअलिटी का है, मतलब बहुत डिटेल में जाके इन्यूटिटिव है, आप ये कह सकते हो साइन है। परंतु ये एट द सेम टाइम एंजाइटी को भी इंडिकेट करता है। तो सेक्रीफाइस जो है वो भी यहाँ पर हम एसोसिएट कर सकते हैं पाइसिस साइन से। तो अगर किसी का मून 12वें घर में बैठा हो, उसकी बात नहीं कर रहे, अगर मून किसी का पाइसिस साइन में है तो वो कुछ सेक्रीफाइसेस भी कर सकता है। तो इनमें एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि भाई ये ना तो ज्यादा आइडियलिस्टिक हो सकते हैं और ना ही ज्यादा आप ये कह सकते हो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अगर वहां पर कोई मेलेफिक
इफेक्ट आ रहा हो। अगर वैसे नॉर्मली हैं पाइसिस के साथ, जैसे इस जातक का देखेंगे तो मून सैटर्न रेट्रोगेट के साथ बैठा है। मून रेट्रोगेट सैटर्न के साथ बैठने के बावजूद तो ये एरीज साइन में बैठा है, तो ये व्यक्ति क्या होगा, आप ये देखिए कि भी एक व्यक्ति की इच्छा होगी कि भाई मैं एक्शन ओरिएंटेड बन जाऊं, मैं बहुत सारी मेरी डिजायर्स होंगी। अब यहाँ पर जुपिटर है जो, वो जुपिटर है जो उसकी एक्सपेक्ट आ रही है, नाइन्थ एस्पेक्ट आ रही है, तो वो उसकी डिजायर्स को बढ़ा सकता है, वो उसकी डिजायर्स को बढ़ा सकता है। अगर यहीं पर अगर मान लो बाई चांस मार्स की आ रही हो तो उन चीजों से उसको दूर भी कर सकता है नेगेटिव इफेक्ट लेने की वजह से। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मून पर्टिकुलरली इन डिफरेंट साइन बताने की कोशिश की है, राशि में बताने की कोशिश की है। मेन जो है, आप ये मान के चलिए, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, लाइट ऑफ सोल, जो आपकी आत्मा कह रही है, आत्मा की जो रोशनी आ रही है, उसी को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी आपके चार्ट में चंद्रमा के पास है। अगर इस चार्ट में देखेंगे तो सन जो है वो केयरिंग की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ को केयरिंग को कौन प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर राहु की मेलेफिक इफेक्ट है। मार्स यहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है क्योंकि वो नेचुरल वन ऑफ द कारका है, थर्ड हाउस का पराक्रम का। तो दो साइन जो सीधे सीधे उसको, दो प्लेनेट जो हैं, उसकी सन की जो केयरिंग वाली कैपेसिटी को यहाँ पर डायल्यूट कर रहे हैं। अब ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा, जब रिफ्लेक्ट करने की बात आई, मून इन एरीज में होता, एक तो नेगेटिव साइन में चला गया, नेगेटिव हाउस में चला गया, और ऊपर से वो सैटर्न के साथ चला गया, और वहां पर जुपिटर उसको और आराम करवा रहा है। तो ये दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, इस तरह से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में भी इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करके, लिंक को फॉरवर्ड करके इसको बढ़ाने में अपना सहयोग दें। जय श्री राम।